अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का कुछ मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम देखेंगे कि उन मैट्रिसेस को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, हम किस तरीके से उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से समझा है और अच्छे तरीके से आपने उसे वॉच किया है, देखा है, तो ये क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम सॉल्व करेंगे तो इनको समझने में और इनको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि क्लास 9th की है। तो इसमें ये है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। इस मैट्रिक्स में जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं और हमें पता है कि जिस मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो हम उन्हें कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। हम उन्हें कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो कि 2 3 4 एक रो की शक्ल में है, जिसमें क्या है, ओनली 1 रो है और अगर कॉलम्स देखें तो 3 कॉलम्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने डिफाइन किया था अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। इसको हमने आइडेंटिफाई किया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है सी, विच इज इक्वल टू 4 0 6। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 कॉलम है। अगर हम देखें तो ओनली 1 कॉलम है। रोज़ को देखें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं। इसी तरीके से जिस कॉलम में जिस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, हमने इसे आइडेंटिफाई किया है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स था। इसी तरीके से इसका जो एफ पार्ट है इसको भी देखते हैं तो ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ई पार्ट है इसमें एलिमेंट है 0। अगर इस हवाले से देखें 0 के हवाले से तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बनता है। एक चीज़ ये कि ये नल मैट्रिक्स भी है और दूसरी चीज़ अगर हम करते हैं, दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो इसमें ओनली 1 रो और 1 कॉलम बन रहा है, तो लिहाजा हम इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसी को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स में हमने देखा
कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो नल मैट्रिक्स बन रहा है, उसके अलावा ये रो मैट्रिक्स है। इस वजह से है क्योंकि हम देखते हैं तो ओनली वन रो है यहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से हम कॉलम के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास ओनली वन कॉलम बन रहा है, तो लिहाजा हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स, जो कि 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं दोज आर इक्वल टू 1, वो हमारे पास 1 है। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के तौर पर 1 एग्जिस्ट करता हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे कुछ मैट्रिसेस थे जिसको हमने आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, तो हमने इसको बड़ा आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया। डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन को हमने आइडेंटिफाई किया है, तो ये मज़ीद कुछ मैट्रिसेस हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं 3 हैं, तो इस वजह से ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 0 1 है, इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 1 है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है जिसको मैंने R से शो कर दिया है। अगर इसको देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है जिसको मैं C से शो कर रहा हूँ। कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ओनली 1 है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं। लिहाजा ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 है और 0 है और 1 है। अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सेम है, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और अगर हम देखते हैं इसकी डायगोनल एंट्रीज तो हमारे पास ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो हम ले सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसी तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सेम नहीं हैं। नंबर ऑफ रोज आर
यहाँ पे 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं, तो बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आई मीन number of rows and number of columns are not equal to each other, so this is a rectangular matrix. ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें सिर्फ ओनली 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और ये एक तो रो मैट्रिक्स है, दूसरा अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बनता है, बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो, क्योंकि तमाम एंट्रीज जो हैं ज़ीरो हैं, इसलिए जो है ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। अगर रोज़ की और कॉलम्स की तादाद देखते हैं तो वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम इक्वल टू ईच अदर। अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सेम है, मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास था स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बनता है। कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 1 है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन थी कुछ मैट्रिसेस की। अगर हमने सही तरीके से इसकी डेफिनेशन अगर हम सही तरीके से समझ चुके हैं तो हमें इनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने देखना है कि ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और हमने इसको राइट करना है। डियर स्टूडेंट, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और ई है। डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं कि ये कौन से मैट्रिक्स बन सकता है। हम अगर देखते हैं तो चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बनता है, एक तो डियर स्टूडेंट हम देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज में से जो एक एंट्री है एटलीस्ट वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसलिए यहाँ भी नॉन ज़ीरो एंट्री है और यहाँ भी नॉन ज़ीरो एंट्री है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि ये और ये डायगोनल एंट्रीज, बोथ द एंट्रीज आर सेम हेयर, सो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज, ये नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये बी पार्ट जो है हमारा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको देखते हैं
तो ये क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और दूसरा हम देखते हैं तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ये डायगोनल एंट्रीज चूंकि 1 है इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसे कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स को हम कहते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं तो उसके मुताबिक किसी एक डायगोनल एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 है जो कि डायगोनल एंट्री है, इसलिए हम ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 - 2 अगर देखें तो ये 2 बन जाता है, अगर 1 + 1 करें तो ये भी 2 बन जाता है। तो इसको अगर रीराइट फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 0 और 2, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट किसी 1 एंट्री का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। नॉन ज़ीरो मीन कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो ये डायगोनल एंट्रीज सेम है। जब डायगोनल एंट्रीज सेम हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी थी आइडेंटिफिकेशन कि हमने किस तरीके से कुछ मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने बताया कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, ये किस तरीके से हम जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट इससे पहले एक मैंने जो लेक्चर पुट किया था तो वहाँ से आप सारी डेफिनेशन और सारी एक्सप्लेनेशन है उसको अगर आप सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको इन तमाम मैट्रिसेस की आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के मुतल्लिक या किसी भी मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन के मुतल्लिक आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट थैंक यू सो वेरी मच।